Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार स्पीड मैथ्स में। दिन की शुरुआत स्पीड मैथ के साथ। तो दोस्तों, एक नए दिन में फिर से स्वागत है आप सभी लोग का। तो दोस्तों, अगर बात करें आज के सेशन की, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज के रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। जैसे कि आप देखते हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि टीचर आई, टीचर के आने से वेट हमारा कम हो गया या वेट बढ़ गया, है ना, कुछ बच्चों को रिप्लेस किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में आते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार लिंक को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जहाँ जहाँ आप लोग की रीच है वहाँ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके और आज सेशन का पार्ट बन सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जानते हैं स्पीड मैथ में क्या रहने वाला है खास। तो देखो, अगर बात करेंगे आज हम लोग किसकी, रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट की। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे स्लाइड को लाया जाए। तो अगर बात करें दोस्तों एवरेज में, ठीक है, समझिएगा बात को, रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली में, ठीक है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है अदला बदली, मतलब या तो एक गया या तो एक आया, या एक गया एक आया, या फिर दो लोग गए दो लोग आए। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, रिप्लेसमेंट। अब एक सिंपल सी बात समझेंगे कहानी। आप लोग जब भी कभी जाते हैं शॉप जाते हैं, कोई मार्केट गए सब्जी लेने, सामान लेने, फल लेने, फ्रूट लेने, तो आपने बोला दुकानदार से कि भैया हमें 1 किलो एप्पल दे दो, ठीक है, 1 kg क्या दे दो, एप्पल हमें दे दो, ठीक है। तो शॉपकीपर ने क्या किया, अपने वेइंग बैलेंस में 4 एप्पल को रखा, ठीक है, 4 एप्पल को रखा, बट अभी भी 1 किलो से कम हो रहा है। अभी भी क्या हो रहा है, 1 किलो से कम हो रहा है। तो वो क्या करता है कि वो इन चारों एप्पल को देखता है और वो एक एप्पल रखता है बड़ा। अगर उसको 1 किलो से ज़्यादा करना है तो आप देखते हो हमेशा कि वो इन चारों एप्पल को देखता है, मतलब उनके लमसम, उनके जो एवरेज वेट से हमेशा वो जो डालता है उन पैन में एप्पल, उसका एवरेज वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हमेशा एक डालता है और उससे क्या होता है, हमारा एवरेज वेट बढ़ जाता है। सेम कहानी दोस्तों क्या होती है जब ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल उसने वे किया तो आपने देखा कि उसके बाद 4 एप्पल थे, वे किया, बट वो क्या हो गए, 1 किलो से ज़्यादा हो गए। तो क्या करता है कभी कभार वो कि एक एप्पल निकालता है ताकि हमारा एवरेज कम हो जाए, ये करता है ना। या कभी कभार अगर बात करें रिप्लेसमेंट वाले की, तो आपने आलू खरीदने गए तो उसने क्या किया, एक पैन में 1 किलो आलू वे किए, मतलब पोटैटो की बात करें तो उसने 1 किलो पोटैटो रखे, बट ये 1 किलो से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो क्या करता है कि एक छोटा वाला निकालता है, उसकी जगह क्या डालता है, एक बड़ा डाल देता है, मतलब इस तरह का वो रिप्लेसमेंट करता है, ठीक है। तो मुद्दे की बात, केवल सिंपल सी बात यहाँ पे आपको बतानी हमें ये है कि जब भी कभी रिप्लेसमेंट आता है तो क्वेश्चन आप लोगों को एक लाइन में करने हैं। कैसे करेंगे आइए समझते हैं क्वेश्चन पे, फिर देखते हैं क्या है इसका अप्रोच, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो बोला यहाँ पे क्या, द मीन वेट ऑफ a class of 35 students is 45 kg. If the weight of teacher be included, the mean weight is increased by 500 gram. Find the weight of the teacher. देखो सिंपल सी बात है। अब एक एग्जांपल समझे फिर से, वही एप्पल वाला। एप्पल है उसके पास, 4 एप्पल है। इस 4 एप्पल का जो वेट है वो 1 किलो से कम है, उसको एवरेज वेट बढ़ाना है, क्योंकि बोला गया है इंक्रीज हुआ ना 500 ग्राम से, उसको एवरेज वेट बढ़ाना है। तो सिंपल सी बात है, जो भी एप्पल आएगा उसका वेट जो होगा वो इन सभी अंदर जो प्रेजेंट हैं उन चारों के औसत मान से क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कोई आएगा और उसके आने से हमारा एवरेज इंक्रीज होगा, तो हमेशा बात ध्यान रखनी, जो भी आ रहा है उसके आने से हमारा एवरेज होगा, जो भी आ रहा है उसके आने का जो वेट होगा, मतलब उसका जो वेट होगा वो पुराने वाले जो ऑलरेडी पैन में हो उनके एवरेज वेट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बस सिंपल सी बात यहाँ पे आपको समझनी यहाँ पे ये है कि 35 बच्चों का औसत कितना है, 45 किलोग्राम है। वेट ऑफ टीचर, अगर टीचर का हम वेट को इंक्लूड करेंगे तो हमारा एवरेज जो है वो कितना होगा, 500 ग्राम से बढ़ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, टीचर का जो वेट होगा वो 45 kg तो होगा, उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो प्लस। अब क्योंकि टीचर आ रही है तो लोग कितने हो गए, 5, क्योंकि मतलब लोग कितने हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 35 स्टूडेंट थे, एक टीचर और हाइड होगी तो कितने होंगे, 36। अब एवरेज बढ़ा 500 ग्राम से, 500 ग्राम का मतलब सिंपल सी बात है कितना, 0.5, कितने लोगों में हो गया, ठीक है। टीचर के आने से लोग कितने हो गए, 35 थे, एक बढ़ गया, मतलब कितने, 36। तो 45 प्लस 36 है ना भाई, यहाँ पे क्या आप लोग का 45, ठीक है भाई, 45 था ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का 18 बढ़ जाएगा, ठीक है। 8 और 5 13 हो गया, 4 5 और 1 6, तो आंसर कितना आ गया आप लोग का, 63 kg। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं आप, इसका वन राइट आंसर हो गया। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या अप्रोच है, बस केवल एक बार में करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सेम क्वेश्चन है, देखो बोला गया द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड द टीचर इज 15 ईयर्स व्हेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड। देखना ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला गया, व्हेन टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, जब शिक्षक की आयु को नहीं लिया जाता है तो एवरेज 1 से कम होता है, मतलब सिंपल सी बात है एवरेज हमारा कम हो रहा है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है टीचर की जो एज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी।
भाई अगर एवरेज कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, इमेजिन करो ना कि टीचर की एज क्या होगी, हमारे एवरेज से ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली बात है 15 तो होगी प्लस। अब क्योंकि यहाँ पे टीचर को इंक्लूड नहीं किया गया है और एवरेज डिक्रीज किससे हुआ, 1 से, इसका मतलब 1 से डिक्रीज हुआ है। अब क्योंकि टीचर को हमने टीचर केस तो ली नहीं हमने, बचे कितने 24 लोग थे, टीचर को लिया नहीं तो कितने बचेंगे, 24 ही बचेंगे। तो इसका मतलब 15 तो होगा उससे 24 ज़्यादा, तो इसका मतलब 15 प्लस 24 कितना हो गया आप लोग का 39। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया है। एक और करते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अब आपको क्लियर हो जाएगा। बोला गया है द मीन 5 नंबर इज 28, 5 नंबर का मीन 28 है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब अगर उस नंबर को नहीं लेंगे, द मीन गेट रिड्यूस्ड बाय 2, जो मीन है वो 2 से कम हो जाएगा। सेम कहानी है, ठीक है। 28 तो होगा इससे मतलब सिंपल सी कम हो रहा है तो मतलब ज़्यादा ही होगा भाई, क्योंकि उसको नहीं लेंगे तो हमारे एवरेज में कमी आ रही है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा 28 से ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा है तो कितना है 2 में है, अब उसको लिया नहीं है, 5 नंबर थे, 1 नंबर नहीं लिया तो कितने बचे 4, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे 36। आई होप सो गाइस कि आप लोग को समझ में आ गया है कि इसकी अप्रोच क्या रखनी है। क्लियर हो गया। चलिए एक और भरते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, बोला गया यहाँ पे क्या, द एवरेज वेट ऑफ 8 मेंबर्स इन अ फैमिली इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू मेंबर कम्स इन प्लेस, वन ऑफ देम वेइंग 40 kg। सिंपल सी बात है, वही एग्जांपल लेते हैं। एक पैन में वो एक आपने बोला कि 1 किलो एप्पल दे दो, तो उसने क्या किया 4 एप्पल को डाला, बट वो क्या है अभी 1 किलो से कम है, तो वो क्या करता है एक छोटा एप्पल निकालेगा, उसकी जगह क्या डालेगा एक बड़ा एप्पल डालेगा कि हमारा जो वेट है वो 1 किलो से ऊपर हो जाए, ये तो करता है। तो कहानी बिल्कुल सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, 40 किलोग्राम के स्थान पे जो भी आएगा उसका वेट क्या होगा 40 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। भाई 40 किलोग्राम के स्थान पे जो भी सदस्य आएगा उसका वेट क्या होगा 40 से ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है 40 प्लस तो होगा। कितना बढ़ा 2.5, कितने लोगों में 8 लोगों में, क्योंकि रिप्लेसमेंट की बात की गई है, एक जाएगा एक आएगा। बोला गया था एवरेज वेट ऑफ 8 मेंबर इन अ फैमिली इज इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू मेंबर कम इन प्लेस, वन ऑफ देम, मतलब 40 का गया एक और नया है, तो सिंपल सी बात है 40 तो होगा प्लस 2.5 इंटू 8, तो सिंपल सी बात है 40 प्लस 20 कितना हो गया आप लोग का यहाँ पे 60 kg। आई होप सो गाइस कि आप लोग को समझ में आ गया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। 2 लाइन में आप निकाल रहे हैं, है ना, कि काफ़ी आसान है। देखो स्पीड मैथ का जरिया बस यही है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आते हैं तो आप लोग बना लो तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा, बोला है पे क्या, द एवरेज वेट ऑफ 10 मेंबर्स इन अ फैमिली डिक्रीज बाय 2.5 व्हेन अ न्यू मेंबर कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम बीइंग 70 kg, फाइंड द वेट ऑफ न्यू पर्सन। बिल्कुल सेम कहानी है, एक पैन में 4 एप्पल लिए, बट यहाँ पे क्या करना है 1 किलो से कम करना है क्योंकि डिक्रीज किया गया है। तो वो क्या करता है एक बड़ा एप्पल निकालता है और क्या डालता है उसकी जगह, डालता क्या है छोटा डालता है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है भाई, बड़ा निकालेगा तभी चलेगा छोटा, तभी तो हमारा कम होगा। तो सिंपल सी बात है जो भी आ रहा है उसका वेट 70 से कम होगा। 70 से कम मतलब माइनस कितने लोगों में कितना कम हो रहा है 2.5 किलो कम हो रहा है। कितने लोग हैं यहाँ पे 10, क्योंकि रिप्लेसमेंट की बात है, जितने लोग हैं उतने लोग हैं। तो 70 माइनस 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 45। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो गाइस कि आप लोग क्लियर हो गया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए बनाते हैं इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, द एवरेज वेट ऑफ m बॉयज इज 43 kg इफ द वेट ऑफ टीचर इज इफ द वेट ऑफ द टीचर who weigh 63 kg is also included, ठीक है। यदि उनके 63 किलोग्राम वजन वाले शिक्षक का वजन को सम्मिलित किया जाता है तो औसत 45 ग्राम हो जाता है। सिंपल सी बात है, 43 था 45 हो गया, कितना बढ़ा एवरेज यहाँ पे 2 से बढ़ा। 43 था 45 हो गया, एवरेज कितना बढ़ा 2 से बढ़ा। और यहाँ पे आपको दे रखा है टीचर का वेट कितना दे रखा है 63, तो इसको सिंपल सी बात है 63 दे रखा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है क्योंकि हमारा एवरेज बढ़ रहा है तो जो बच्चों का एवरेज के बाहर से क्या होगा ज़्यादा होगा, इसका मतलब 43 तो होगा उससे ज़्यादा होगा। एवरेज कितना बढ़ा आप लोग का 2 से, और लोग कितने होंगे m बच्चे हैं और एक टीचर 2m + 1 है ना भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 20 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आप लोग का 2 ब्रैकेट में m + 1, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा 10 इजिकल्स टू m + 1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोग की यहाँ पे 9 आ जाएगी। तो आई होप सो गाइस कि आप लोग को समझ में आ गया कि किस तरह से इसको करना है। तो m इजिकल्स टू आ गया 9, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइस कि आप लोग को ये समझ में आ गया कि क्या इसकी अप्रोच रखनी है, ठीक है। डन करते हैं इसको, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बात करेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, देखो बोला क्या गया यहाँ पे, समझना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला गया द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, ठीक है। 8 मैन की जो एवरेज एज है वो 2 ईयर से बढ़ जाती है। व्हेन 2 ऑफ देम, जब 2 ऑफ देम हुज एजेस 21 एंड 23 ईयर्स
रिप्लेस बाय 2 न्यू मैन, द एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू मैन। तो बताना है यहाँ पे 2 न्यू मैन की एवरेज क्या है। देखो सिंपल सी बात है, बोला गया है द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज। इंक्रीज की बात सिंपल सी बोली गई तो डेफिनेटली बात है जो भी आएगा बंदा उसका जो एज होगी, उसकी जो एज होगी वो इन दोनों की एज से ज़्यादा होगी। तो 21 और 23 मतलब कितना को 44 से ज़्यादा होगी, तो मतलब प्लस कितने से बढ़ रहा है, 2 लोगों में बढ़ रहा है। कितने लोगों में, 8 लोगों में, क्योंकि रिप्लेसमेंट की बात की गई है। तो 44 प्लस 16 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 4 6 4 10 5 और 1 6 और 1 कितना 4 5 और 1 6, तो यहाँ पे कितना होगा 60। बताना क्या है इनका एवरेज टू डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ गया आप लोग का 30 आ गया। तो गाइस आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन को करने हैं। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को ये देनी है। देखो जब भी कभी वाले क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको क्लियर हो जाए, और मेरा केवल एक मुद्दा है कि जैसे स्पीड मैथ्स में हमने एवरेज उठाया है, तो एवरेज से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे बॉलिंग एवरेज वाले क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उनको भी डिस्कस करेंगे, उनकी ट्रिक क्या रहेगी उसको डिस्कस करेंगे, कौन से बॉलिंग एवरेज वाले जो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते हैं स्पीडली करना है। बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका शेड्यूल चेंज हो गया है। हम आप लोग को मिलेंगे 12 बजे, ठीक है। हम आपको मिलेंगे 12 बजे IBPS RRB मेंस की क्लास में, ठीक है। आप लोग का एग्जाम चल रहा है मेंस का। इसके बाद हम आपको मिलेंगे ठीक 9 बजे, 9 बजे मिलेंगे जहां पे हम तैयारी कर रहे हैं IBPS PO की, ठीक है। IBPS PO की तैयारी के लिए 9 बजे मिलेंगे रात में, और 12 बजे हम लोग मिलेंगे दोपहर में IBPS RRB मेंस की क्लास में। बाकी सुबह आपकी क्लर्क की क्लास है, उसको भी आप देखिए, एंजॉय कीजिए, ओके। वैकेंसीज आप लोग की आ चुकी हैं तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इस बार अब की बार आर या पार, ठीक है। तो गाइस आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा सेशन आज का, तो प्लीज़ शेयर करना मैक्सिमम लोगों को, जहां जहां हो सकता है इसको शेयर करो, और इन्फॉर्मेशन को जरूर बताओ न्यू शेड्यूल के बारे में, ओके। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इफ यू लाइक द सेशन काइंडली लाइक द सेशन, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।